भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए, आपने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली मिलवा ली, बहुत सारी पूजा भी करवा ली, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे और वो पढ़ाई में आगे हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके घर का जो भी लड़का या लड़की है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है ना वो समाप्त तो होगी ही होगी और आपके बच्चे का भी विवाह अवश्य रूप से होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक ना। कि कैसे आती है आपने खुद देखा होगा, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लाखों की भीड़ रहती है, ठीक। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ रहती है तो वहाँ जितने भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना थी, जो भी उनकी इच्छा थी ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल सेम एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, बहुत सारे माता पिता थे, गुरुदेव हमारा जो बच्चा है, बच्ची है, उनकी जो उम्र है ना वो गुजरी जा रही है। 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है वो हो जाए और हमारी लोग की परेशानी दूर हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से जो उसका मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा और उसका विवाह भी होगा, ठीक है ना। ये दोनों के लिए, पढ़ाई के लिए भी, विवाह के लिए भी, लेकिन हम बात विवाह की करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीना बाद और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान होंगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, मतलब जो हमारा बच्चा था, तो जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका जो विवाह है ना वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो पक्का हो जाता है और जैसा विवाह वो चाहते हैं वैसा विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, तो जो हमारा पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा अपने बच्चे को देना है उनके हाथ में और उनको सीधा सीधा शिव मंदिर भेजना है। फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च लेना है इस उपाय में, ठीक। साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए, धतूरा भी ले लिया। धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी होते हैं। तो महादेव को आपको क्रोधित करना नहीं है, उनको मनाना है, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जाने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको करना क्या है, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो बस आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है, ठीक। और आपको फिर देखेंगे कि महादेव कैसे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा हमारा उपाय है वो काहे का उपाय है, वो है लाल फूल का। आपको इस उपाय में 11 लाल फूल चाहिए। कितने? 11। अब लाल फूल आप कोई भी सभी ले सकते हैं, गुलाब के ले सकते हैं, गुड़हल के ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप ले लीजिए, ठीक। लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है ना वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लेना है। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल आपको गुड़हल का लेना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक ना। एक किस्म का लेना है। अब आपको करना क्या है, पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको करना क्या है, आपको दिमाग में होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सूप सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सूप सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो आपका जो विवाह है केवल विवाह नहीं होगा, मंगल विवाह होगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा? दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में माता पिता अपने बच्चों को हाथ कराइएगा। ये सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि इसको 2 दिन करना है। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, मतलब 2 दिन का मतलब क्या है, पहले वो बता देता हूँ। आपको रविवार को रात और सोमवार की सुबह 2 दिन ये उपाय करना है, ठीक। आपको एक लोटा चाहिए, तांबे का खाली लोटा, ठीक है ना। क्या के चाहिए? तांबे के चाहिए, ध्यान से लीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्टील का लोटा ले लेते हैं, तो आपको स्टील का लोटा नहीं लेना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, ठीक। ले लिया, उसमें आपको 21 चने की दाल डाल देनी है। कितने? 21, ठीक है। चने की दाल डाल दिया, उसमें आपको एक सुपारी डाल देनी है, जो कि पूरी मतलब कटी वाली नहीं, पूरी जो आती है बंधी वो। उसमें एक सिक्का डाल देना है आपको। सिक्का कोई सा भी ले सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपको अच्छा लगे आप सिक्का ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको एक लाल कपड़े से, जो मतलब लोटा खुला हुआ होता है उसको लाल कपड़े से बांधना है। और रविवार की रात को भोलेनाथ के सामने, जो भी आपके घर में फोटो मूर्ति है, शिवलिंग है, उसके सामने रखना है। मनोकामना मांग की जो भी है ना। जब अगला दिन होगा सोमवार का, तो आपको सुबह सुबह उठ के अपने बच्चे के हाथ में, नहाने धोने के बाद अपने बच्चे के हाथ से वही लोटा किसी गरीब ब्राह्मण को या पंडित को, मतलब ब्राह्मण या पंडित किसी को भी आप दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है, और जो कोई भी व्यक्ति ये दान करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।